फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब टैक्स देना क्यों है बेटा? तो जब भी इंट्रा स्टेट की बात हो रही है बेटा, ऐसे केस में आईजीएसटी तो कुछ होगा ही नहीं। सबसे पहले बच्चा आईजीएसटी पे आते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड जीएसटी है। इंटीग्रेटेड जीएसटी कब लगता है? 7500 का जो सामान खरीदेगा उस पे ये मैन्युफैक्चरर बेटा रिटेलर को कितना पैसा देगा एज टैक्स। इफ द जीएसटी ऑन द गुड्स इज 7%, तो आपसे सिंपली पूछा है कि जीएसटी कितना होगा। 1800 का कुकर था, अब 1600 का मिल रहा है बेटा, तो डिस्काउंट कितना हुआ? बहुत सारा पैसा आगे चल के तो कमा लोगे। और उसके बाद जब हर एक चीज पे टैक्स देना पड़ेगा, तो थोड़ी सी नॉलेज तो तुम्हें टैक्स के बारे में भी होनी चाहिए कि यार इतना सारा पैसा तो आ गया है ना, पैसा तो बहुत सारा आ गया। पर अब उन सारे पैसों से आप जो भी शॉपिंग करते हो, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, ये सारी चीजें जो आप करते हो, तो टैक्स किस हिसाब से देना है, कितना देना है, ये आपको पता होना चाहिए। सो हेलो माय अटेंडीज, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को, एंड वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईसीएससी वाला, एंड आप सभी के वन शॉट सीरीज के अंदर, जहां पर आज हम लोग वन शॉट करने वाले हैं हमारे सबसे पहले क्लास 10 आईसीएससी के चैप्टर का, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इतना सारा बेटा जब आप आगे चल के पैसे कमाओगे भी, तो कहां पे कितना देना है, कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाता है, इन सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको सिखाने आई हूं। तो मेरा नाम शिवांगी है और मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाती हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर के साथ, दैट इज जीएसटी का वन शॉट। अब जीएसटी की सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, वो हम सब समझ लेते हैं। आ जाओ। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, टैक्सेस क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, व्हाट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता क्या है, ठीक है, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, और बेटा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं बहुत सारी चीजें। एंड इन्हीं सब के साथ बेटा, इन्हीं सब के साथ इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको पीवाईक्यूज भी करवाऊंगी, जो कि इसी साल आपके एग्जाम में आए हैं आपके सीनियर्स के। और अभी आपका सैंपल पेपर रिलीज हुआ है, स्पेसिमेन पेपर रिलीज हुआ है, दैट इज 2027 का। ये भी हम इसी लेक्चर के अंदर करेंगे। और इसी के साथ बेटा जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपके सीबीक्यूज आने वाले हैं, आपको पता है आपके इन एग्जाम्स के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो ये भी हम इसी लेक्चर के अंदर कर लेंगे। सो बेसिकली ये जो वन शॉट है, ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, सारे टॉपिक्स का। अब एक बार सब कुछ चीजें करने से पहले एक बार सिलेबस पे हम लोग देख लेते हैं। ये आपका सिलेबस है जो आपको अपनी आईसीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, दैट इज CISCE.org से। और बेटा इसमें हमें कंपटीशन ऑफ टैक्स पढ़ना है, डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस, प्रॉफिट, ये सब क्या होता है। इसके बाद हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी के बारे में पढ़ना है। दो चार टॉपिक है जो आपको अपनी बुक में देखने को मिलेंगे, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। और बेटा इंटरस्टेट जो है, इंटरस्टेट जीएसटी, ये भी आपको आपकी बुक में जरूर देखने को मिलेगा। पर इसके एग्जाम्स क्वेश्चन में बहुत डाइसी है ना, पर आपके स्कूल वाले एग्जाम में ये आ सकता है। तो इस वन शॉट के अंदर हर एक टॉपिक कवर होगा, चाहे इनपुट आउटपुट टैक्स क्रेडिट हो, चाहे टैक्स लायबिलिटी हो, हर एक चीज क्या होती है मैं इस वन शॉट में आपको सारी चीजें कराने वाली हूँ। सो पूरे लेक्चर को अगर आपने बहुत बहुत ध्यान से देख लिया, पूरे मन से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो इसी एक वन शॉट में बेटा ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। आपने अगर ये चैप्टर आज तक नहीं पढ़ा है या आप आगे नहीं पढ़ोगे, तो भी इस वन शॉट के अंदर आपको हर एक चीज इस चैप्टर की मिल जाएगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या आपके स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। आज बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएसटी होता क्या है, इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। सबसे पहले बेटा कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कोई भी प्राइस किसी भी आर्टिकल का, मान लो कोई भी आर्टिकल आप लेने जाते हो, ये पेन लेने जाते हो, इस पे एक प्राइस लिखा होता है। तो ये प्राइस बेटा आपका कॉस्ट प्राइस है, प्राइस एट विच द आइटम इज बॉट बाय द होलसेलर या आपके जो शॉपकीपर हैं उनके थ्रू। मार्क्ड प्राइस इज अगेन लिस्ट प्राइस, ये सारे वही प्राइस है जो आप जिस पे आपका आर्टिकल मार्क होता है, जिस पे आपका आर्टिकल लिस्ट होता है। डिस्काउंट डीलर क्या होता है बेटा, एक ऐसा इंसान जो चीजें खरीदता है आगे बेचने के लिए, जैसे कार डीलर हो गया, किसी भी चीज का डीलर हो गया। तो मैं अगर कोई डीलर बनी
किरमाड़ा डीलर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, भीम के लड्डू चुराऊंगी और उनको बेच दूंगी, क्योंकि किरमाड़ा तो नहीं खाता है। तो बेटा वो हो गया एक डीलर जो कि कहीं से सामान लेके कहीं पर बेच देता है। इसी के साथ बेटा डिस्काउंट होता है कि आपको कितना कम प्राइस पे करना पड़ेगा। 1000 रुपए की चीज है, अगर 100 रुपए का डिस्काउंट है बेटा, मतलब आपको 900 रुपए देने हैं। ये डिस्काउंट का पार्ट आता है। सेलिंग प्राइस क्या आता है बेटा, कोई ऐसा प्राइस जिस पे वो आर्टिकल बेचा जाता है, सेल किया जाता है, सेलिंग प्राइस। ये सारी चीजें आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। और प्रॉफिट क्या होता है बेटा, जब आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। भीम के लड्डू चुराए मैंने फ्री में, उसको बेटा मैंने 100 रुपए में बेच दिया, 0 रुपीज में खरीदे 100 में बेच दिया, क्योंकि मैंने तो चुराए थे, तो मत चुराना, ठीक है। तो इसी को बेटा क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। और कितने का प्रॉफिट होता है ये कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। तो जब भी आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, इसी को बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं कि आपने इस पूरी ट्रांजैक्शन में एक प्रॉफिट किया है। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाले हैं। और बेटा अब पढ़ते हैं जीएसटी होता क्या है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब टैक्स देना क्यों है बेटा, टैक्स इसलिए देना है क्योंकि एक नेशन को चलाने के लिए, एक कंट्री को चलाने के लिए रोकड़े की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। अब ये पैसा कौन देता है बेटा, जो उस कंट्री में रह रहे लोग होते हैं, जो कमा रहे होते हैं, वो टैक्स देते हैं। किन किन चीजों पे देते हैं बेटा, आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हो, आप अगर उस बिल को ध्यान से देखोगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होता है। अब वो सब क्या होता है, अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, डू नॉट वरी एट ऑल। अब इसी के साथ बेटा जीएसटी लाया क्यों गया, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स था। अब पहले इतने सारे इतने अजीबो गरीब टैक्स थे। अब आप किसी किसी भी अगर आप बेटा साइड रेडी वाले भैया से जाके बोलोगे मैंजीफेरा इंडिका दे दो, वो कहेंगे हैं जी, ये क्या होता है। अब बेटा उसको आपको बोलना पड़ेगा ना, भैया मैंगो चाहिए, आम चाहिए। तो सबको समझ में आने वाली एक लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से उस चीज को समझ सको और यूज मिला सको। सेम में बेटा इससे पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, है ना। आपके वैट होता था, ऑक्ट्रॉय टैक्स होता था, बहुत सारे टैक्सेस आपके लगते थे, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को समझ में आना बहुत मुश्किल रहता था। पर फिर क्या किया, हम लोगों ने ये सारे आलतू फालतू टैक्स हटाए और पूरी नेशन के लिए एक ही टैक्स लाया, दैट इज वन नेशन वन टैक्स। ताकि हम लोग क्या कर सके बेटा, हर एक इंसान को टैक्स समझ में आ सके कि अगर हम ये पे कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, है ना। मैं ऐसा कर रही हूं तो क्यों कर रही हूं, वो पता होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, जो टैक्स सारे हट के आए हैं, अब जो एक टैक्स है पूरे नेशन पे, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट सबके पास यहाँ पे जाता है। अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो। मान लो मैं डोमिनोज गई पिज्जा खाने, ठीक है, मतलब वैसे मैं डाइट पे हूं, पर चलो मान लो चली गई, ठीक है। तो वहां पे बेटा मैंने क्या किया, वहां से मैंने पिज्जा लिया। अब ये थोड़ी कि मैं अगर टैक्स दूंगी, क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट के काम आना है, तो मैं सीधा जाके मोदी जी को बोलूंगी, अरे मोदी जी मैं एक मार्गरीटा चीज बर्स्ट खा रही हूँ, ठीक है, मीडियम साइज का, आप आके इस पर टैक्स ले जाओ। नहीं, तो ये टैक्स कौन लेगा, डोमिनोज वाले लेंगे। फिर डोमिनोज वाले बेटा अपना ये पूरा टैक्स कलेक्ट करके किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, कि मैंने पहले बेटा किसको दिया, किसी भी जहां पे मैं बैठ के खा रही हूं वहां पे मैंने दिया, वो लोगों ने सबके टैक्स इकट्ठे किए और फिर जाके गवर्नमेंट को दिया। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक जा रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स। जब मान लो कोई बंदा काम कर रहा होता है, जैसे मैं यहाँ पे पीडब्ल्यू में पढ़ा रही हूँ, एक सैलरी आती है, पूछना मत कितनी, ठीक है। अब बेटा उस सैलरी पे जो टैक्स कट के आता है, वो डायरेक्टली कट के जाता है, वो पीडब्ल्यू काटता है, फिर वो आगे गवर्नमेंट को देता है। नाउ दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या इतनी चीज सबको समझ में आई। तो ये बेसिक सा फ्लो है कि आप टैक्स किसको देते हो, ये भी आपको समझ आना चाहिए। आप बेटा अगर साइड में किसी शॉप से, ऐसी छोटी शॉप से कुछ खरीद रहे हो, तो क्या वो पूरा पक्का बिल बना के आपको कभी देता है, नहीं। आप अगर बाहर जाके फ्रूट्स खरीद रहे हो, तो क्या उसका बिल आपको पूरा आता है, नहीं। बिल किसका आता है बेटा, जो कंपनीज जीएसटी रजिस्टर्ड होती हैं, वो कंपनीज ही आपसे जीएसटी ले सकती हैं, हर कोई ऐसे नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन पहले कर ही लेते हैं, आज बहुत बेसिक सा है। रोहित buys an article marked at 600 rupees। एक कोई भी आर्टिकल है बेटा, ठीक है। लेट्स से कि ये वो आर्टिकल है। अरे मैम हमारा दिल आर्टिकल थोड़ी है बेटा, ये उसको बोलना जो आर्टिकल समझ के तोड़ के चली गई थी। बट समझो कि ये हमारे पास एक हार्ट शेप्ड टॉय है,
ठीक है। और इसका बेटा मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है कितना, 600 रुपीज। कितना मार्क्ड प्राइस गिवन है बेटा, 600 रुपीज एंड पेज अ टैक्स ऑफ 10%। और कितना टैक्स इस पर है, 10% का बेटा टैक्स है, द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम। तो बेटा कितना टैक्स है, टैक्स का परसेंट कितना है बेटा, 10%। आप हमेशा टैक्स को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, परसेंट में ही देखेंगे बेटा, क्योंकि परसेंट ऑफ अ पार्ट चेंजेस। 10% 100 रुपए का 10 रुपए है, लेकिन 10% 1000 रुपए का 100 रुपए होगा। तो परसेंट बेसिस पे हम मार्क प्राइस पे जज करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में ना ही डिस्काउंट गिवन है ना ही प्रॉफिट गिवन है, तो बेटा यही मार्क्ड प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। इतनी बात समझ में आई। अगर क्वेश्चन में कोई भी डिस्काउंट नहीं है, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट नहीं है, तो बेटा जो आपका मार्क्ड प्राइस होता है वही आपका क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो इस टॉय का जो सेलिंग प्राइस है वो भी 600 होगा, क्योंकि ना ही कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ना ही कुछ लॉस हो रहा है, ना ही डिस्काउंट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे बेटा, सिंपली बस अब हम 10% ऑफ सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्योंकि जीएसटी हमेशा हमेशा किस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे लगता है। बेटा जीएसटी हमेशा हमेशा किस पे लगाया जाता है, सेलिंग प्राइस पे लगाया जाता है। तो ये कितना आएगा बच्चा, 10%। अगर देखो जीएसटी जो टैक्स है वो 10% है, तो टैक्स 10% किसका मेरे बच्चा, सेलिंग प्राइस का। 10% किसका बच्चा, सेलिंग प्राइस का। तो 10% हटाएंगे नीचे, 100 लगाएंगे, 600 का 0000 कैंसिल, और 60 रुपीज बच्चा आपके पास क्या आ गया, टैक्स आ गया। 600 रुपए की चीज है, 60 रुपीज टैक्स देना है, तो टोटल प्राइस कितना देना है बेटा, टोटल अमाउंट आपको कितना देना है, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स। तो सेलिंग प्राइस कितना बेटा, 600, टैक्स कितना, 60, तो टोटल आपका अमाउंट टू बी पेड कितना है, 660 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें बेटा इस चैप्टर में ना कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, परसेंटेज का गेम है जो आपने 8th क्लास में ऑलरेडी सीखा है कि कितना परसेंट किसका, 10% ऑफ 600 कैसे निकालते हैं, आपको ये आता है। तो एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, बस बहुत जनरल बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि टोटल जो है वो सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स आता है। टैक्स आप निकालते किस पे हो, जीएसटी आप निकालते किस पे हो, सेलिंग प्राइस पे निकालते हो। बस ये छुटकू पुटकू चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये चैप्टर आपका गुड टू गो है। ठीक है। अब जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेटा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने दिल्ली में बैठ के डोमिनोज से चीज बर्स्ट मार्गरीटा पिज्जा खा लिया। मुझे लग रहा है आधे बच्चों ये देख रहे हैं, घर में जरूर मंगवाएंगे, मम्मी पापा मेरे को बोलेंगे कि शिवू मैम ऐसा क्यों किया, बट मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ गाइस, सिर्फ एक एग्जांपल है। तो हमने वो पिज्जा खाया, ठीक है, खा लिया, हमने वो टैक्स दे दिया डोमिनोज को। अब बेटा आपको पता है, इतनी एसएसटी आपको आनी चाहिए, इतनी तो मुझे भी आती है, कि दो तरीके की मेजर गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बेटा दो तरीके की ना ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब ट्रांजैक्शन क्या होती है, चीजों का लेना देना इस ट्रांजैक्शन, ठीक है। दो तरीके की मेजर ट्रांजैक्शन होती है। एक जो होती है बेटा कि सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन है, मतलब उसी, देखो दिल्ली वाले डोमिनोज में मैं गई तो वो दिल्ली वाला डोमिनोज है, अब वहां बैठ के मैंने चीज बर्स्ट खाया, वहीं पे मैंने पैसे दिए, अब वो वहीं का था, मैंने वहीं पैसे दिए। बेटा जिस, अगर जहां पे भी एक ही स्टेट या एक ही यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, अगर कोई चीज की ट्रांजैक्शन दिल्ली में ही हुई है, दिल्ली में ही बनी है, दिल्ली में ही पैसे दिए जा रहे हैं, बेटा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जहां पे वन स्टेट इन्वॉल्व होती है, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन को बेटा हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और जहां कहीं भी बेटा टू और मोर स्टेट्स आपके पास आ जाती हैं, टू और मोर स्टेट्स आपके पास आ जाती है, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या इतनी चीज समझ में आई। मान लो बेटा कोई चीज भोपाल में बनी है और वो महाराष्ट्र में भेजी जा रही है, मतलब मध्य प्रदेश में बनी है, महाराष्ट्र में बेची जा रही है, भेजी जा रही है, मतलब वहां से लेके यहां भेजी जा रही है। दो स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया बेटा, दो स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो वो कैसी है,
इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। कोई भी ऐसी चीज जो एक ही स्टेट में बनी है या एक ही यूनियन टेरिटरी में बनी है बेटा, उसको हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। इंटर स्टेट बहुत कम बच्चों में पूछी जाएगी, आपके स्कूल में भी फाइनल्स में नहीं आएगा, डू नॉट वरी, पर मैं करा रही हूं अगर आपके स्कूल में बाय चांस पूछी जाए। बेटा इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही स्टेट है। अब एक ही स्टेट तो हो गई, पर बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। वही मैंने बोला कि दो गवर्नमेंट्स हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। हो सकता है किसी किसी स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट हो वही सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जैसे दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और बेटा कंट्री में भी बीजेपी की सरकार है, तो ये दोनों सेम है। पर किसी किसी स्टेट में ऐसा हो सकता है कि उस स्टेट में किसी और पार्टी का रूल हो बेटा, और सेंट्रल पे कोई और पार्टी हो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कोई ट्रांजैक्शन विद इन एक स्टेट होती है, एक ही स्टेट के अंदर अगर वो पूरी ट्रांजैक्शन हो रही है, उसको हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती है बेटा, तो मान लो कोई भी टैक्स का जो परसेंटेज है, लेट्स से 20% टैक्स है किसी भी चीज पे, कोई भी चीज ले लो, 20% टैक्स है बेटा। ये टैक्स आधा स्टेट गवर्नमेंट पे जाता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है। ध्यान से, इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही स्टेट की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा बेटा, वो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, ताकि दोनों रन कर सके। क्योंकि ऑब्वियसली सेंट्रल को अलग लेवल पे चीजें देखनी है, पूरी कंट्री का डिफेंस सिस्टम हो गया है ना, अगर कोई हमारे पड़ोसी हम पे अटैक करने आए तो उनको पुचुक करके शुचुक कर दो, तो वो बेटा डिफेंस सिस्टम के लिए पैसा जाता है, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पैसा जाता है, स्टेट का बेटा स्टेट में लगने वाला पैसा जाता है। तो जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, तो बेटा जो भी टैक्स है उसका आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है एज स्टेट जीएसटी, और इसका आधा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है एज सीजीएसटी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बच्चा एसजीएसटी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीजीएसटी। इतनी बात क्लियर है? अच्छा भाई, अब अगर दो अलग अलग स्टेट हैं कि घर में एक चॉकलेट आई, तुम लड़ रहे हो, तुम्हारा भाई लड़ रहा है, कौन ले जाता है चॉकलेट? ना तुम ना तुम्हारा भाई, मम्मी लेके चली जाती है। बुआ तुम्हें 500 रुपए दे के गई है, बोला था भाई बहन आपस में बांट लेना, बेटा तुमने आपस में तो बांटा नहीं, मम्मी लेके चली गई, बेटा तुम तो खो दोगे, मैं अपने पास रखूंगी। ये तो होता ही है। तो बेटा जब दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो किस किस को पैसा जाएगा? किसी को नहीं जाता है। पूरा का पूरा पैसा किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है बेटा। पूरा का पूरा पैसा किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन इस केस में, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाता है बच्चा, उसको हम क्या बुलाते हैं? आईजीएसटी बुलाते हैं। और यहाँ पे आई का मतलब होता है बेटा इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब आप बोलोगे कि मैम नाम अलग क्यों है? नाम अलग क्यों है? जब यहां पे सेंट्रल को पैसा जा रहा है तो वो सीजीएसटी है, तो उस केस में भी अगर सेंट्रल को पैसा जा रहा है तो वो भी सीजीएसटी हो जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट इजी रहता याद करने के लिए। पर बच्चा मेरी बात सुन, मान लो मैं तुम्हें कोई एक बिल दिखाऊं और मैं तुम्हें बोलूं कि इसको देख के बताओ कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है या इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। अब आप सीजीएसटी दोनों जगह देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटा ये क्या करता है? ये हेल्प करता है टू डिमार्केट इट, है ना, उसको सेपरेट करने के लिए कि एसजीएसटी सीजीएसटी दिख गया तो मतलब इंट्रा स्टेट है, जहां आईजीएसटी दिख गया मतलब बेटा वो पूरा का पूरा सेंट्रल है, मतलब इंटर स्टेट है। इसके बाद बेटा पूरा सेंट्रल के जाने के बाद, पूरा जब अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों स्टेट्स को कुछ ना कुछ पार्ट दे देता है। पर वो कितना देता है अभी आपको इस चैप्टर में नहीं करना है, वो बहुत ज्यादा अंदर वाली चीज है। ठीक है, तो बेटा इंटर स्टेट में पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, पर इसका नाम यहाँ पे आईजीएसटी हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? और इंट्रा स्टेट में बेटा टैक्स आधा आधा बचता है, मतलब अगर यहाँ पे टैक्स 20% था, तो पूरा का पूरा वो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड जीएसटी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अब एक और चीज को ध्यान रखेंगे बेटा, इन द केस ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, दैट इज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन की जब भी हम बात करते हैं, तो जब भी इंट्रा स्टेट की बात हो रही है बेटा, ऐसे केस में आईजीएसटी तो कुछ होगा ही नहीं, तो आईजीएसटी जीरो हो जाता है।
क्योंकि इंट्रा स्टेट में सिर्फ दो टैक्स जाते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी जीरो हो जाता है। वहीं पे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में बेटा सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों जीरो हो जाते हैं और इंटीग्रेटेड टैक्स पूरा हो जाता है। आई होप इतनी चीज सबको समझ में आई हो। ठीक है, ये एक बेटा समरी है अभी तक हमने पढ़ा जितना। सो टोटल जीएसटी, अभी हम ये सिर्फ इंट्रा की बात करें क्योंकि आपके सिलेबस में मेजर पोर्शन इंट्रा का है। इंटर करवा दूंगी, परेशान मत होना। ठीक है, टोटल जीएसटी बेटा कंज्यूमर जो पे करता है, आधा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आधा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है बेटा, ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। दो हिस्से हो जाते हैं लेकिन टैक्स एक ही रहता है, तो वो बात मान के चलना। ठीक है, आप एक बार पे करते हो, आपको अलग अलग पे नहीं करना, आप एक ही साथ पे करते हो बेटा, लेकिन वो अलग अलग जगह अपने आप बट जाता है। इतनी बात क्लियर है? बस यही हमें मेजर पोर्शन समझना है। अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सम गुड्स एंड सर्विसेज कॉस्ट 800 रुपए। कोई चीज है होगी 800 रुपए की, भाई अपने को क्या। And the rate of GST on it is 12%. If the sales are intrastate बचा, अगर आपकी जो सेल्स है वो इंट्रास्टेट है, तो बिल का टोटल अमाउंट कितना होगा? ये तो एमसीक्यू है, 1 मार्क में आएगा। आपकी जो स्टेप्स है वो मैटर नहीं करती बचा। पर अगर यही क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आए, इस टाइप का क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें स्टेप्स को अच्छे से लिखो। सबसे पहले आप प्रेजेंट कैसे करते हो आंसर देखो। बेटा गुड्स एंड सर्विसेज 800 रुपए की है, तो हम क्या लिखेंगे? मार्क्ड प्राइस कितना है? 800 रुपीज। और क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ही प्रॉफिट है ना ही डिस्काउंट है, तो जो मार्क्ड प्राइस है वही सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो जो मार्क्ड प्राइस है वही सेलिंग प्राइस बन जाएगा। बेटा जीएसटी कितना है? जीएसटी कितना है मेरे बच्चा? 12%। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि बेटा जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्रास्टेट है। जो ट्रांजैक्शन है बच्चा वो कैसी है? इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन में आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और आधा ही टैक्स बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। आपको हाफ हाफ शो करना पड़ेगा वरना नंबर कट सकते हैं। That's why I'm telling presentation मैटर करती है बेटा, आधा आधा करके हम इसको शो करेंगे। तो 6% किसका मेरे बच्चा? 6% किसका? मार्क प्राइस दैट इज सेलिंग प्राइस का, और ये 6% भी किसका बच्चा? मार्क प्राइस दैट इज सेलिंग प्राइस का। 0 0 0 0 6 8 जा 48 रुपीज, 0 0 0 0 ये भी कितना? 48 रुपीज। बेटा देखो, अगर आधा आधा बट रहा है मतलब इक्वल ही होंगे ना दोनों, तो आप एक बार की कैलकुलेशन कर लो, दूसरी बार की सॉर्टेड है, वो तो आपको एनी हाउ पहले वाले के जैसा ही है। बस अब टोटल अमाउंट कैसे निकालना है बेटा? टोटल अमाउंट हम कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस प्लस एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। तो सेलिंग प्राइस यहां पे कितना है बेटा? 800 रुपीज। एसजीएसटी कितना है? 48। सीजीएसटी भी कितना है? 48 ऐड 8 8 16 करेंगे, 4489 करेंगे, 896 बेटा तुम्हारा टोटल बिल आ जाएगा। 896 मेरे बच्चा तुम्हारा टोटल बिल आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट जीएसटी। ऐसे ही आप क्या करते हैं? जीएसटी को सिंपल टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखो, ये एक बिल के फॉर्मेट में आपको नजर आ रहा है बेटा। यहां क्या बोला है? द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर विद इन दिल्ली। बेटा विद इन दिल्ली का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही हो रही है। इसका मतलब कैसी ट्रांजैक्शन है बेटा? इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। अगर जो ट्रांजैक्शन है बच्चा वो पूरी किस में हो रही है? दिल्ली में ही हो रही है। दिल्ली का आया, दिल्ली में गया, ट्रांजैक्शन दिल्ली में हुई, तो कैसी ट्रांजैक्शन हुई? इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है, अब बेटा ये बिल हमें कंप्लीट करना है। 12,000 की चीज ली गई है भाई, भाई बहुत पैसा है भाई, 12,000 की चीज ले ली। डिस्काउंट कितना है? 30%। जीएसटी कितना है? 18%। बेटा डिस्काउंट कितना है पहले वो बताओ। 30% डिस्काउंट है,
30% किसका मेरे बच्चा? 30% किसका? मार्क्ड प्राइस का, एमआरपी का, है ना? तो डिस्काउंट कितना है? 30% ऑफ 12,000। मतलब कितना उसको कम दे रहा है। डिस्काउंट का मतलब क्या है बेटा? कि अगर 12,000 की कोई चीज है, उस पर आपको कोई डिस्काउंट मिला, मतलब वो चीज आपको कम पैसे में मिली। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कि इस प्राइस से आपका ये प्राइस कम हो जाएगा। तो बेटा 30% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 12,000। 0 0 0 0 कैंसिल, 12 3 जा 36 और 0 0। तो कितने का डिस्काउंट मिला बेटा? 12,000 की चीज थी, अगर उस पे 30% का डिस्काउंट है, मतलब 30% ऑफ 12,000, मतलब 30 अपॉन 100 इंटू 12,000, 3600 का डिस्काउंट है। बेटा सेलिंग प्राइस कितना है डिस्काउंटेड वैल्यू के बाद? बचा सेलिंग प्राइस कितना था पहले? मार्क्ड प्राइस कितना था? 12,000। कितने का डिस्काउंट मिला बेटा? कितने का डिस्काउंट मिला? 3600 का। अगर मैं कोई भी चीज लेने गई बेटा, अगर वो 12,000 की थी, मुझे 3600 डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब इसमें से मुझे 3600 माइनस करके देना है। डिस्काउंट मतलब माइनस, प्रॉफिट मतलब प्लस। डिस्काउंट मतलब माइनस, प्रॉफिट मतलब मेरे बच्चा प्लस। 12,000 में से 4 हटा दो, पहले कितना? 8, 8 में 400 प्लस कर दो, 8400 आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया। 8400 आपके पास बच्चा सेलिंग प्राइस आ गया। सीजीएसटी कितना आएगा बच्चा? अगर टोटल 18% है, अगर टोटल 18% है, तो 18% का आधा सीजीएसटी और 18% का आधा एसजीएसटी। और दोनों किस पे लगेंगे बेटा? सेलिंग प्राइस पे। मैंने वही बोला था स्टार्टिंग में भी कि जीएसटी हमेशा किस पे लगता है? सेलिंग प्राइस पे लगता है। जीएसटी हमेशा बेटा किस पे लगता है? सेलिंग प्राइस पे लगता है। जीएसटी हमेशा 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 हम किस पे लगाते हैं बेटू? सेलिंग प्राइस पे लगाते हैं। सो 9% नीचे 100 इंटू 8400, 0 0 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 3 आएगा। ठीक है, 3 बचा, 8 9 72, 756 रुपीज। तो 756 रुपीज सीजीएसटी होगा और 756 रुपीज ही एसजीएसटी होगा। तो 756 will be CGST, 756 will be SGST बेटा। और क्योंकि ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो IGST कितना लिखेंगे बेटा? 0 रुपीज। IGST कितना आएगा? 0 रुपीज। IGST कितना आएगा बेटा? 0। क्यों 0? क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, विद इन दिल्ली की ट्रांजैक्शन है, और अगर विद इन दिल्ली की ट्रांजैक्शन है तो कितने की होगी? IGST 0 लगेगा। बेटा टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितना बनेगा? सेलिंग प्राइस प्लस SGST बच्चा, प्लस में CGST। इजी गेम, इजी गेम। ठीक है, कुछ पूछू आ रहा है समझ में? अब आगे देखो, सेलिंग प्राइस कितना बचा? 8400। सेलिंग प्राइस कितना? 8400, 756 एंड 756 बचा। तो कितना आ गया? 6 6 12 1 5 5 10 11 7 7 कितना? 14 14 15 15 4 9 और बेटा 9 9 1 2। तो आपका टोटल अमाउंट कितना बन गया? 9912। बस इसी तरीके से बिलिंग करनी है, यही बस निकालना सीखना है। अब बस क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन की थोड़ी चीजें चेंज हो जाएंगी, बट बाकी चीजें बहुत सिंपल टर्म्स में आसान आपके लिए रहने वाली हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ बच्चा। A shopkeeper buys goods worth rupees 4,000, ठीक है, 4,000 का सामान है, and sells these as a profit of 20%, और बेटा बेच देता है 20% प्रॉफिट पे। प्रॉफिट मतलब प्लस, डिस्काउंट मतलब माइनस, प्रॉफिट मतलब प्लस, टू अ कंज्यूमर इन द सेम स्टेट। बेटा सेम स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट। अगर जीएसटी बेटा 5% लग रही है तो ये चीजें हमें बतानी है। आ जाओ देखते हैं, ठीक है, पहला पार्ट करते हैं। द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। टैक्स एक्सक्लूड करना मतलब बेटा टैक्स के बिना।
आपसे सिर्फ सेलिंग प्राइस पूछा है। बेटा अगर आपका मार्क्ड प्राइस कितना है, व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस? 4000 रुपीज। मेरे बच्चा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 20%। 20% किसका बच्चा? 20% 4000 का। 0000 गया, 4 2 जा 800, तो प्रॉफिट कितना आया? 800। इजी गेम। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? अगर प्रॉफिट है तो मार्क्ड प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर वहीं पे डिस्काउंट होता तो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा माइनस करेंगे, प्रॉफिट हमेशा प्लस करेंगे। अब मार्क प्राइस देख कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है? 4000। प्रॉफिट कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है? 800। तो बेटा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? रुपीज 4800। दिस इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी, क्योंकि जीएसटी किस पे लगता है? सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, जीएसटी किस पे लगाते हैं? सेलिंग प्राइस पे। अब आगे देखो, सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर ने सेंट्रल जीएसटी कितना पे किया। बेटा जितना भी जीएसटी है उसका आधा। तो जीएसटी टोटल कितना है बेटा? 5%। तो इसका सीजीएसटी कितना आएगा? 5% का आधा, दैट इज 2.5%। तो बेटा किसका 2.5%? किसका 2.5% बच्चा? सेलिंग प्राइस का। प्लीज हमेशा याद रखना, जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस के बराबर हो सकता है अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट डिस्काउंट नहीं है तो। इतनी गेम याद रखना, ठीक है। सो बच्चा 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस। अभी पीछे हमने कितना निकाला? कितना निकाला? 4800। 4800, 0000 कैंसिल। 48 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 5 जा 44, 5 4 जा 20, 24, 8 2 जा 16, 1 4 2 जा 8, 96, 0012 1200, एक डेसिमल लगा देंगे, 120 रुपीज। तो बेटा आपके पास सीजीएसटी कितना आ गया? 120 रुपीज। सेंट्रल को कितना जीएसटी पे करेगा बच्चा? 120 रुपीज पे करेगा। सिमिलरली स्टेट को भी कितना करेगा? सेम बेटा, इजी गेम। अगर जीएसटी कितना है? 5%, तो एसजीएसटी कितना होगा? इसका आधा, दैट इज 2.5%। मतलब 2.5 अपॉन 100 इंटू 4800 बचा, और ये भी कितना आ जाएगा? 120 रुपीज। क्योंकि जितना सीजीएसटी आएगा बच्चा उतना ही एसजीएसटी भी आएगा। लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है? द टोटल अमाउंट पेड। टोटल अमाउंट कितना पे किया? सो टोटल बेटा कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस प्लस एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। बस सेलिंग प्राइस कितना बेटा? 4800, 120 एसजीएसटी, 120 सीजीएसटी, 0401 5040 रुपीज। 5040 रुपीज। दिस इज हाउ यू डू द क्वेश्चंस। इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस को करा जाता है। अब आगे चलते हैं, आ जाओ। रमेश पेड रुपीज 345.60 as tax on a purchase of rupees 3840. Find the rate of tax. 1 मार्कर में इस चैप्टर से पूछे जाने वाला सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। 1 मार्कर में इस चैप्टर से पूछे जाने वाला सबसे फेवरेट क्वेश्चन, कि अगर जो टैक्स का अमाउंट है, वो 345.60 है, जो मार्क्ड प्राइस है या सेलिंग प्राइस है वो 3840 है, तो टैक्स का रेट कितना है? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा? लेट द रेट ऑफ टैक्स बी एक्स। लेट द रेट ऑफ टैक्स बी x%। हमने मान लिया कि जो जीएसटी है उसका परसेंट कितना है? x%। अब जीएसटी हम कैसे निकालते हैं बेटा? कि ऑफ सेलिंग प्राइस है ना, और वो आपका क्या देता है? जीएसटी देता है। ऐसे ही तो निकालते हैं, पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही तो निकाला है बेटा। देखो कि 2.5
परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस से आपको क्या मिला 120 कि 2.5% ऑफ 4800 इज 120। तो अब हमें ये वाली परसेंट ही तो निकालनी है, तो हमने बोला कि x% ऑफ सेलिंग प्राइस इज 120। अब वही हमें ये क्वेश्चन में करना है, ये क्वेश्चन में करना है। तो हमने क्या बोला, x% of selling price is the GST, that is 345.60, that is 345.60। ठीक है, तो परसेंट हटाएंगे बचा, नीचे 100 लगाएंगे, ऑफ 3840 इज इक्वल टू 345, हाँ 345.60। डन। अब बेटा बस वहां शिफ्ट कर दो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके डिवाइड हो जाएगा बच्चा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, यहां आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बचा, 34560 अपॉन 3840 कैंसिल करेंगे बच्चा, 9% आपका टैक्स आ जाएगा। 9% बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, आपका टैक्स आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा कि कितना परसेंट टैक्स था, 9% आपके पास टैक्स था। आई होप चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे की बात समझते हैं, आ जाइए। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,500। एक डीलर है बेटा कोलकाता में, sells the article to a consumer in the same city। सेम सिटी का मतलब बेटा इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन विद अ प्रॉफिट ऑफ 8%। अगर जीएसटी का रेट 18% है तो आपको पार्ट्स गिवन है, एक एक करके निकालना है। द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग द जीएसटी, मतलब जीएसटी के बिना। अब बेटा देखो, मार्क्ड प्राइस कितना है आर्टिकल का, 12,500 रुपीज। बच्चा प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन के लिए, 8%। प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, पी से प्रॉफिट पी से प्लस, पी से प्रॉफिट पी से प्लस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, डिस्काउंट है तो माइनस कर दो। इजी गेम है यार, इजी गेम है। तो प्रॉफिट कितना होगा बेटा, 8% ऑफ मार्क्ड प्राइस। बेटा 0 0 0 0 कैंसिल, 125 का डबल कितना, 250, 250 4 टाइम्स 1000। तो बेटा प्रॉफिट कितने का आया, 1000 रुपीज का। प्रॉफिट कितने का आया, 1000 रुपीज का। अगर 1000 रुपीज का प्रॉफिट है बच्चा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट इज 12,500 प्लस में 1000 का प्रॉफिट, दैट इज 13,500 का सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट है बेटा प्लस करेंगे, डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे। सेकेंड पार्ट, IGST, CGST and SGST paid by the dealer to central and state government। सबसे पहले बच्चा IGST पे आते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड जीएसटी है। इंटीग्रेटेड जीएसटी कब लगता है, जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। इंटीग्रेटेड इंटर, इंटीग्रेटेड इंटी इंटर, इंटी इंटर कब लगता है, जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। पर क्योंकि ये वाली ट्रांजैक्शन कोलकाता के अंदर ही हो जा रही है भाई, अभी तुम्हारे भालोबाशी, बस जो हो रहा है पूरा कोलकाता के अंदर हो रहा है बच्चा। अगर सारी ट्रांजैक्शन कोलकाता के अंदर ही हो रही है, तो ऐसे केस में जो आईजीएसटी है वो कितना होगा, 0। सीजीएसटी बेटा निकालेंगे, सीजीएसटी कितना, जीएसटी का आधा 9%, और एसजीएसटी भी कितना बेटा, सीजीएसटी का आधा, दैट इज 9%। बस सिंपल। सो 9% किसका बच्चा, सेलिंग प्राइस का, और यहां भी 9% किसका बेटा, सेलिंग प्राइस का। इजी गेम। आपको बेटा ये दोनों सेपरेटली दिखाना ही पड़ेगा, सेपरेटली दिखाना ही पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल, 135 इंटू 9 1215 आ जाएगा। और बेटा एसजीएसटी भी कितना आएगा, सेम ही आएगा, दैट इज रुपीज 1215। बस इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज, मतलब टोटल अमाउंट, मतलब आपको क्या निकालने को बोल रहा है बेटा, टोटल बिल निकालने को बोल रहा है। क्या निकालने को बोल रहा है, टोटल बिल। टोटल बिल कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस प्लस एसजीएसटी प्लस
CGST, बस ये आपको सॉल्व करना है। सेलिंग प्राइस कितना था बेटा? 13,500। SGST कितना? 1215। CGST कितना? 1215। ऐड 5 5 10, 1 1 2 3, 5 4 9, 3 2 5 और 1। तो आपका टोटल बिल कितना आ गया? 15930। टोटल बिल कितना आ गया? 15930। इजी गेम, हो जाएगा, डन है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। पर अगले क्वेश्चन से पहले एक नया टॉपिक समझते हैं। बेटा टैक्स लायबिलिटी, इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट, ये वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, पर इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की पीडीएफ में, जो आपके आईसीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है, उसमें देखने को मिला है। और बेटा मे भी आपके स्कूल के एग्जाम में आ जाए या कॉम्पिटेंसी के नाम पे कुछ भी पूछ सकता है, तो हम हर एक चीज कर रहे हैं, हम हर एक चीज समझ रहे हैं। अब बेटा इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है वो समझते हैं। तीन बंदों की यहां बात हो रही है। देखो, हमेशा जब भी टैक्स लायबिलिटी की बात होगी या इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट की बात होगी बेटा, तो तीन लोग इन्वॉल्व होंगे ही। या तो मैन्युफैक्चरर डीलर कंज्यूमर, या तो होलसेलर डीलर कंज्यूमर, या होलसेलर शॉपकीपर कंज्यूमर, कोई भी तीन लोग आपस में इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। बेटा इस चेन को ऐसे समझना कि एक ने एक जगह से सामान लिया, बढ़ा के पैसे दूसरे को बेच दिया। अब मैंने इससे टैक्स लिया, पर मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुकी हूं। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बताती हूं, देख। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है वो सेल पे जीएसटी देता है। जो डीलर है बेटा, वो उस पे क्रेडिट ले सकता है जो टैक्स वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को दे सकता है। और इजी गेम समझाती हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मान लो कि इस मैन्युफैक्चरर ने डीलर को कोई सामान बेच दिया। मैन्युफैक्चरर है, इसने कोई सुंदर सा कुछ बनाया और डीलर को बेटा बेच दिया। मान लेते हैं कि 100 रुपए में बेच दिया, 100 रुपए में बेच दिया। ठीक है, और डीलर, अब ऑब्वियसली अगर बेटा बेचा है मतलब डीलर मैन्युफैक्चरर को पैसा देगा। मतलब मान लो ये बॉटल है, ये बॉटल है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर ने ये डीलर को बेच दी, कितने में? 100 रुपए में। और इस 100 रुपए में बेटा टैक्स भी लिया, और टैक्स कितना लिया? लेट से 50 रुपए का टैक्स लिया। इतनी बात समझ में आई? बॉटल कितने की बेची? 100 रुपए की। और टैक्स कितना लिया? मतलब इस डीलर ने इस मैन्युफैक्चरर को टैक्स कितना दे दिया? 50 रुपए ऑलरेडी इस बॉटल पे टैक्स दे दिया। ठीक है, इतनी बात इजी गेम है कि मैन्युफैक्चरर ने डीलर को ये बॉटल बेची, डीलर ने इस बॉटल के 100 रुपए दिए और 50 रुपए टैक्स दे दिए। अब डीलर ने बेटा इस बॉटल को सुंदर बना दिया, देखो इस पे पीडब्ल्यू लिख दिया, फिजिक्स वाला लिख दिया। अब बॉटल का प्राइस बढ़ गया। ठीक है भाई, अब भाई इस डीलर ने शॉपकीपर को ये बॉटल लेट से बेच दी बेटा अब 200 रुपए की। कितने की बेच दी? 200 रुपए की। और इससे टैक्स ले लिया बेटा, कितना टैक्स ले लिया? कितना टैक्स ले लिया बच्चा? लेट से 70 रुपीज का टैक्स ले लिया। अब बात ध्यान से समझना, बॉटल ही है, सेम बॉटल थी, 100 रुपए की बेची, 50 रुपए टैक्स लिया। सेम बॉटल 200 की बेची, 70 रुपए टैक्स लिया। अरे यार तुम बोतल का प्राइस बढ़ाओ, तुम्हें ये टैक्स तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। पर एक चीज और ध्यान रखो कि ये जो 70 रुपए इसने टैक्स लिए हैं बेटा, ये जो 70 रुपए इसने टैक्स लिया है, इसमें से 50 रुपए तो ऑलरेडी वो मैन्युफैक्चरर को दे चुका है। ठीक है, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे अभी, ये 100 में ली 200 में बेची, इसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं बेटा, कि इसने 50 रुपए ऑलरेडी टैक्स दे रखा है ना, कि इन्होंने 50 रुपीज ऑलरेडी टैक्स दे रखा है और इनसे 70 रुपीज का टैक्स ले लिया। तो कितना टैक्स बीच में बचा बेटा? कितना टैक्स बीच में बचा? 50 दे रखे हैं पहले से, 70 ले लिए, तो कितना टैक्स गवर्नमेंट को और देना बचा? बचे हुए 20 रुपए। इसी को कहते हैं टैक्स लायबिलिटी।
इसी को क्या कहते हैं बेटा? टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी यही होती है कि जो 70 रुपीज टैक्स लिया है माइनस जो 50 रुपए ऑलरेडी तुम दे चुके हो बेटा, ये जो 20 रुपए बचे हैं इसी को हम क्या कहते हैं? टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। ये डीलर जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को टैक्स दे चुका है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स। ये बेटा कंज्यूमर ने जो डीलर को टैक्स दिया, जो कंज्यूमर ने डीलर को टैक्स दिया, इसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। तो टैक्स लायबिलिटी एक तरीके से क्या है बच्चा? आपका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। बस आपको ये ध्यान रखना है। एक और चीज बताती हूं, अगर टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन 1 मार्क में आता है, 1 नंबर में आता है बेटा, तो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है इन अमाउंट रुपीज, एक बात बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, टैक्स लायबिलिटी आप एक और तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको ये पूरा झमेला नहीं करना तो एक सिंपल है बेटा, टैक्स लायबिलिटी इज इक्विवेलेंट टू टैक्स ऑन प्रॉफिट। तो बस आपको कोई भी टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस ये निकालो कि प्रॉफिट कितने का हुआ, कि प्रॉफिट कितना कमाया। आप बस प्रॉफिट निकाल लोगे बेटा, और वही प्रॉफिट आपका क्या बनेगा? उसी प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? उसी प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा दैट विल बी टैक्स लायबिलिटी। अभी क्वेश्चन से मैं और क्लियर कराती हूं बेटा, क्वेश्चन से और क्लियर कराती हूं। आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड का क्वेश्चन है, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड का क्वेश्चन है टैक्स लायबिलिटी का। एक बार ध्यान से देखो, क्वेश्चन कर लो सीधा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा विच इज ऑन योर ऑफिशियल आईसीएससी की वेबसाइट। बेटा क्वेश्चन देख, a retailer buys an article at its listed price from a wholesaler and sells it to a consumer। देखो 3 बंदे हैं, बोला था ना कि होलसेलर से किसने लिया? रिटेलर ने, और रिटेलर ने किसको बेचा? कंज्यूमर को। जैसे बेटा जो हमारे ठेली वाले होते हैं, ये फ्रूट अपने खेतों में थोड़ी उगाते हैं, फार्मर्स उगाते हैं, फिर वो ठेली वाले लाते हैं, फिर हम उनसे खरीदते हैं, और ऐसे प्राइस बढ़ता रहता है ना? अब देखो, कंज्यूमर इन द सेम स्टेट आफ्टर मार्किंग अप द प्राइस बाय 20%, 20% प्राइस मार्क अप कर दिया। बेटा प्राइस मार्क अप करने का मतलब है, प्राइस मार्क अप करने का मतलब है प्रॉफिट, है कि नहीं भाई? अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ा दिया मतलब वही प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कितना है? 20%। द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2500, जीएसटी 12% है, टैक्स लायबिलिटी। कुछ नहीं करना, एमसीक्यू है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। पहला काम क्या करो? प्रॉफिट निकालो। बेटा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है? कितना नजर आ रहा है? 20%। 20% प्रॉफिट किसका बेटा? प्रॉफिट किसका मेरे बच्चा? प्रॉफिट किसका? मार्क्ड प्राइस पर। मार्क्ड प्राइस कितना? 2500, 0000, 25 2 जा 50, 500। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 500। बस इसी प्रॉफिट के अमाउंट पे बेटा ये टैक्स निकाल दे, वही आंसर है, वही टैक्स लायबिलिटी है कि इसी प्रॉफिट के अमाउंट पे, इसी प्रॉफिट के अमाउंट पे बेटा तुम्हें बस क्या करना है? जीएसटी निकालनी है। 12 5 जा 60, यही तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी है। पर क्वेश्चन में एक और चीज बोली है बेटा, टैक्स लायबिलिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये जो 60 रुपए की टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि सेम स्टेट की बात है, मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो ये जो 60 रुपए बेटा टैक्स देने हैं, अब इसका आधा ही सेंट्रल को देना है, इसका आधा ही स्टेट को देना है कि नहीं? 60 रुपए टैक्स बचे, जैसे पिछले वाले मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें 20 रुपए बचे, तो 20 में से आधा 10 सेंट्रल को जाएगा, आधा स्टेट को जाएगा, आधा आधा बंटवारा तो होगा। तो ये जो 60 रुपए आए बेटा, इसमें से आधा 30 रुपए स्टेट को जाएगा, आधा 30 रुपए सेंट्रल को जाएगा, और यही बेटा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू डू डायरेक्टली 1 नंबर का क्वेश्चन। बेटा ज्यादा स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखो कि भाई 20% क्या था?
प्रॉफिट था, 20% ऑफ 2500, 500 रुपए का प्रॉफिट था। इसी प्रॉफिट पे बेटा आप टैक्स परसेंट निकाल दो। अगर आपसे पूरा पूछा है तो पूरा लिख दो, स्टेट सेंट्रल पूछा है तो आधा आधा कर दो। बस इतना गेम आपको खिलाना है और कुछ भी नहीं करना। चलो वापस से चलते हैं, टैक्स लायबिलिटी का कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, आ जाओ बच्चा। A manufacturer buys raw material worth 7500, ठीक है भाई, पे GST at the rate of 5%, ठीक है भाई, he sells the finished product to a dealer at 40% profit, भाई ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। If the purchase and the sale are interstate and the rate of GST is 12%, find the output tax, the input tax, the tax paid by the manufacturer to the central and state government, the amount paid by the dealer for the finished product. सिंपल क्वेश्चन है, आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बेटा। आ जाओ, सबसे पहला क्या है, द इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तीन लोग हैं बेटा, मैन्युफैक्चरर ने बाय किया, ठीक है, और कंज्यूमर को बेच दिया। तो मान लेते हैं किसी रिटेलर से, है ना, मान लेते हैं कि किसी रिटेलर से मैन्युफैक्चरर ने खरीदा और कंज्यूमर को बेच दिया। बेटा सबसे पहला मार्क्ड प्राइस कितना है मेरे बच्चा, 7500 रुपीज, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी कितना है, जीएसटी का रेट कितना है बेटा, 5%। फिनिश प्रोडक्ट टू अ डीलर एट 40% प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है बेटा, 40% है, प्रॉफिट कितना है, 40% है। इफ द परचेज एंड सेल आर बोथ इंटरस्टेट, इंटरस्टेट मतलब दो अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व हैं बेटा। चलो हमें पहले इनपुट टैक्स निकालना है। इनपुट टैक्स का मतलब होता है ये मैन्युफैक्चरर रिटेलर को कितना देगा, ये मैन्युफैक्चरर रिटेलर को कितना देगा, दैट इज इनपुट टैक्स। कि ये बीच वाला बंदा पहले वाले बंदे को कितना पैसा देगा, दिस इज योर इनपुट टैक्स। इतनी बात समझ में आई? तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। पर ये प्रॉफिट जो है वो तो हमारा किसका है, डीलर, ठीक है। He sells a finished product to a dealer। अच्छा ये कंज्यूमर नहीं है, यहाँ पे ये डीलर है अपने पास, ठीक है। तो 40% की तो बाद में बात आएगी, अभी पहले हम बात करते हैं जीएसटी की। अभी किसकी बात आ रही है, नॉर्मल जीएसटी की। किसकी बात आ रही है बेटा, नॉर्मल जीएसटी की। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आई गेस क्वेश्चन में ना थोड़ा गड़बड़ है, दिस इज इंट्रा ओनली, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, दिस इज इंट्रा ओनली, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बच्चा, दिस इज इंट्रा ओनली। मैं एक बार एडिट कर देती हूँ इसको, ठीक है, इंट्रा ओनली, क्योंकि क्वेश्चन पर्पस से बेटा ये इंटर जा नहीं रहा है, तो ये इंट्रा स्टेट ही होगा, ठीक है, डू नॉट वरी एट ऑल। चलिए अब बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा, देखो रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर को बेचा, बेटा ध्यान से देख, रिटेलर मैन्युफैक्चरर, अभी हम डीलर को छोड़ देते हैं, ये रिटेलर है, दो दो रिटेलर नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, ये रिटेलर है बेटा, ये मैन्युफैक्चरर है। अब रिटेलर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर को बेचा, कितने में बेटा, 7500 रुपीज में। कितने में बेचा, 7500 रुपीज में, मार्क्ड प्राइस 7500 है, और जीएसटी कितना है बच्चा, 5%। तो कितना टैक्स ये देगा, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी, हमने इंट्रा कर दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा टाइपो था, डू नॉट वरी। तो इसका आधा एसजीएसटी टैक्स और आधा इनपुट टैक्स भी है, पर एसजीएसटी सीजीएसटी आपको निकालना पड़ेगा। बेटा एसजीएसटी कितना, 2.5%, किसका बच्चा, 7500 का, और सीजीएसटी भी बेटा 2.5%, किसका, 7500। 0 0 0 0 0 0 दोनों जगह क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे बेटा, ये आ जाएगा रुपीज 187.50, और ये भी कितना आ गया, रुपीज 187.50। इजी गेम,
75 को 25 से कर लो, 5 की मल्टीप्लीकेशन। आई होप आपको ट्रिक आती हो, अगर नहीं आती है तो नीचे डाल देना, मैं आपको मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स के शॉर्ट्स जो है वो डलवा दूंगी, ठीक है। अब ये आ गया बेटा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया? 187.50, 187.50 बेटा 00171114 8816 71 375 रुपीज। तो टोटल इनपुट टैक्स कितना हो गया? 375.00 या सिर्फ 375 रुपीज। मतलब 7500 का जो सामान खरीदेगा उस पे ये मैन्युफैक्चरर बेटा रिटेलर को कितना पैसा देगा एज टैक्स? सिर्फ हम टैक्स की बात कर रहे हैं बेटा, सो 375 रुपीज देगा। 375 रुपीज बेटा एज टैक्स देगा। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है? डन गेम। अब आगे देखो, द आउटपुट टैक्स कलेक्टेड। बेटा देखो, मैन्युफैक्चरर ने 375 रुपीज दे दिए टैक्स के, पर जब वो आगे डीलर को बेचेगा तो प्राइस बढ़ा के बेच रहा है, प्रॉफिट करके बेच रहा है, तो टैक्स भी कितना मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। पर बेटा आप टैक्स जो है वो प्रॉफिट पे नहीं कमा सकते, आपको टैक्स जितना भी आप कमा रहे हो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब देखो, अब बेटा हमारे पास बात किस किस की है? अब हमारे पास बात किस किस की है? अब हमारे पास बात है बेटा मैन्युफैक्चरर की और डीलर की। अब मैन्युफैक्चरर ने जो सामान है बेटा वो तो ले लिया, कितने का? 7500 का, और इस पे टैक्स जो है वो ऑलरेडी दे दिया है, कितना? रुपीज 375 रुपीज। अब बेटा मैन्युफैक्चरर ने वो कपड़ा लिया, उससे एक सुंदर सा गाउन बनाया लड़कियों के लिए और उसको 40% प्राइस बढ़ा के बेच दिया। मार्क्ड अप द प्राइस बाय 40%। बेटा 40% का प्राइस बढ़ा के बेच दिया। तो कितने का बेचा बेटा? प्रॉफिट कितना है? 40% ऑफ 7500। 0000 75 टू 152 है तो रुपीज 3000। कितना प्राइस बढ़ा दिया? 3000 बढ़ा दिया। क्या था बेटा? प्रॉफिट था। तो सेलिंग प्राइस कितना है बच्चा? 7500 प्लस 3000, दैट इज रुपीज 10,500। अब इस 10,500 पे बेटा, अब आपको क्या बोला है? ये इंट्रा ही लेके चलना बच्चा प्लीज, है ना। अब आपको बोला है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट का जीएसटी 12% है। अब आप सोचोगे कि मैम टैक्स कैसे चेंज हुआ? बेटा देखो, कोई कपड़ा खरीदता है तो कपड़ा है तो उस पर कम टैक्स है, ऑब्वियस सी बात है। पर उस कपड़े का अगर मैं सुंदर सा गाउन बना के उसको तामझाम लगा दूं और फिर उसको आगे बेचूं तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और बेटा फिर वो लग्जरी में आ जाएगा, फिर उस पर जीएसटी भी बढ़ जाएगा। मैदा खरीदते हो, मैदा पे टैक्स कम है, पर उस मैदा के ऊपर चीज टॉपिंग्स डाल दो, मैम का पिज्जा ही नहीं जा रहा दिमाग से बेटा, तो चीज टॉपिंग डालने के बाद बेटा वो डोमिनोज वाले उस पर टैक्स बढ़ा के देते हैं। तो वही बात है, समझ रहे हो। तो अब बेटा जो फिनिश प्रोडक्ट का जीएसटी है वो कितना है? 12%। तो सेलिंग प्राइस कितना बच्चा? 10,500। ठीक है। अब इस वाले प्राइस पे जीएसटी कितना? 12%। कितना बेटू? 12%। अब देखो, 12 का आधा 6% बेटा सीजीएसटी, 12 का आधा 6% सीजीएसटी और 12 का आधा 6% मेरे बच्चा एसजीएसटी। अब 00 से 00 कैंसिल, 6 5 30 03 616 630 रुपीज आ गया। और ये भी कितना आ गया बेटा? रुपीज 630 आ गया। तो टोटल कितना आ गया? 0, वी हैव 6 एंड 12। तो टोटल आउटपुट टैक्स कितना आ गया? 1260। अब बस आपके पास कुछ करने को नहीं बचा है बेटा, कुछ करने को नहीं बचा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारे पास रिटेलर था, मैन्युफैक्चरर था, डीलर था। मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को कितना टैक्स दिया बेटा? 375 दिया था ना पहले वाले पार्ट में। कितना टैक्स दिया? 375। डीलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना टैक्स दिया? रुपीज 1260। रुपीज 1260। तो बेटा टैक्स लायबिलिटी कितनी है मेरे बच्चा? टैक्स लायबिलिटी कितनी है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। सो 1260 में से 375 माइनस करेंगे, 10 से 5 गया 5, 15 7 8,
ठीक है बच्चा, ये हो जाएगा 11, 11 3 आपके पास 8 आएगा एंड 0। तो कितने की टैक्स लायबिलिटी बची बेटा? कितने की टैक्स लायबिलिटी बची आपके पास? 885 की। अब इस 885 में से सीजीएसटी के पास कितना जाएगा? 885 का आधा, दैट इज 442.5 रुपीज। और बेटा सेंट्रल और स्टेट दोनों को सेम ही जाएगा, दैट इज 442.5 रुपीज। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे बेटू, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्या ये चीज सबको समझ में आई? आई होप ये चीज सबको समझ में आई हो। सो द टैक्स अंडर जीएसटी, हर क्वेश्चन में बेटा ये इंट्रा ही है, डू नॉट वरी एट ऑल। ठीक है बेटा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को कितना कितना टैक्स देगा? 442.5 एंड 442.5। अब आपसे क्या बोला गया है? द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। डीलर को फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ा? बेटा डीलर मतलब वो लास्ट वाला बंदा, उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना था? 10,500। ठीक है, उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना था? 10,500। सीजीएसटी एसजीएसटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 442.5 एंड 442.5। बस अब आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। बस अब आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। ठीक है, ये आप नीचे कमेंट करना। अब हम चलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। चलो भाई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि आपके अभी 1-2 साल से ये ज्यादा आने लगे हैं और हर साल बढ़ते ही जाएंगे। तो पहला कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमने टैक्स लायबिलिटी का सीखा था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है कितना सेंट्रल को दोगे। आपसे पूरी टैक्स लायबिलिटी पूछी है, या आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स लायबिलिटी पूछी है, या आपसे स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स लायबिलिटी पूछी है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेक श्योर कि बच्चा आप क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। They bought an electrical fan which has a marked price of 800 rupees. बेटा कितने का मार्क्ड प्राइस है? 800 का मार्क्ड प्राइस है। If the GST on the goods is 7%, तो आपसे सिंपली पूछा है कि SGST कितना होगा, मतलब स्टेट जीएसटी कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, अगर जो जीएसटी है वो 7% है, या तो आप पूरा 7% निकाल के फिर आधा कर लो, क्योंकि आपको पता है ये एमसीक्यू है, इसमें आपका आंसर सही होना चाहिए, स्टेप्स ज्यादा नहीं देखते हैं। तो या तो आप डायरेक्टली देखो, क्योंकि 7 का हाफ आप करोगे 3.5 आएगा, फिर 3.5 को सॉल्व करना डेसिमल आ जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहले आप प्राइस निकाल लो, फिर उसका आधा कर लो। मतलब 7% आप डायरेक्टली निकाल लो किसका? 800 का। ठीक है, 7 8 56 रुपीज, और अब इसका आधा कर दो, क्योंकि आधा स्टेट को जाएगा, आधा सेंट्रल को जाएगा। 28 रुपीज बेटा आपके पास आ जाएगा कि एसजीएसटी को कितना जाएगा। अगर सीजीएसटी भी होता तब भी आंसर 28 ही होता, लेकिन अगर जीएसटी होता सिर्फ और सिर्फ, तो आप सिंपली इसको 56 करके आते। डन। अब बेटा ये तो हो गए कॉम्पिटेंसी बेस्ड के एमसीक्यूज। अब देखते हैं बच्चा कि किस तरीके के और क्वेश्चंस आते हैं। ये आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड का एक जीएसटी का सबसे अनोखा सा क्वेश्चन है, पर एक आसान क्वेश्चन भी है, इसको समझते हैं। आज शॉपकीपर मार्क्ड अ प्रेशर कुकर। बेटा एक शॉपकीपर है, ठीक है, जो प्रेशर कुकर बेचता है। मेरी ड्राइंग बेटा थोड़ी ज्यादा अच्छी है, तो प्लीज कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। तो एक शॉपकीपर है भाई, जो क्या करता है, ये कुकर को बेचता है। डन है, इतनी बात ठीक है। तो इसका जो मार्क्ड प्राइस है वो बेटा 1800 रुपीज है। इस कुकर का जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है? 1800 रुपीज है। और बेटा इस पे कुछ टैक्स लगेगा, दैट इज 12% का इस पर टैक्स लगेगा। इजी गेम, ठीक है। द कस्टमर हैज ओनली 1792 रुपीज। भैया एंड ऑफ मंथ चल रहा है, थोड़ी कंगाली आ जाती है, सब पे आ जाती है। मेरे पे नहीं आती वो अलग बात है, ठीक है, पर सब पे आ जाती है, कोई बात नहीं। तो बच्चा द कस्टमर हैज ओनली 1792 विद हिम। फिर कस्टमर ने बोला भैया प्लीज, भैया ने बोला नो, उसने बोला प्लीज, मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज, फिर भैया ने बोला ओके ओके ठीक है। अगर 1800 का कुकर है बेटा और इस पे कुछ टैक्स लगता, तो ये 1800 से ऊपर अमाउंट बढ़ता। पर जो कस्टमर है बेटा उसके पास सिर्फ 1792 रुपीज ही है, इससे ज्यादा उसके पास पैसे ही नहीं है। उसने बोला
कि इस 1800 का प्राइस भैया इतना कम कर दो, इस 1800 का प्राइस इतना कम कर दो कि टैक्स टूक्स सब लगाने के बाद जो टोटल बिल बने बेटा वो 1792 का बने। अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैम 1800 का कुकर था, कस्टमर कह रहा है 1792 रुपीस में दे दो, 8 रुपए ही तो कम कराए हैं। नहीं बेटा, ये 1800 का कुकर था, तो जो टोटल बनता वो कितना बनता, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी बनता। तो मतलब ये 1800 से ज्यादा अमाउंट जाता। पर भाई हमारे कस्टमर भैया ने क्या बोला कि 1792 रुपीस सारे टैक्स टूक सेलिंग प्राइस लगाने के बाद आए। मतलब कि अगर मैं सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी करूं तब जाके जो प्राइस बने वो 1792 रुपीस बने। आप ऐसा कुछ कर दो, आप ऐसा कुछ कर दो, ये क्वेश्चन की वर्डिंग है कि भाई कितना डिस्काउंट दिया, परसेंट डिस्काउंट आपको निकालना है। बेटा फॉर्मूला इस चैप्टर में सारे वही लगेंगे, परसेंट डिस्काउंट हो गया आपके पास, या आपके पास हो गया सेलिंग प्राइस कैसे आया, डिस्काउंट कैसे आया, प्रॉफिट कैसे आया, ये सारे फॉर्मूलाज आप जानते हैं, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। तो हमने क्या बोला बच्चा, हमने ये बोला कि लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स, लेट द न्यू सेलिंग प्राइस या मार्क्ड प्राइस बी एक्स रुपीस। कि भाई इतना कंज्यूमर ने इतनी विनती करी है, इतना गिड़गिड़ाया है, इतना बोला है कि अब जो प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है या मार्क्ड प्राइस है बेटा वो कितना हो गया, एक्स हो गया। तो बेटा सेलिंग प्राइस कितना, एक्स, जीएसटी कितना बेटा, 12% ऑफ मार्क्ड प्राइस या सेलिंग प्राइस। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट या डिस्काउंट नहीं गिवन है, तो जो मार्क्ड प्राइस है वही सेलिंग प्राइस होगा। सो 12% ऑफ एक्स, और ये कितना आना चाहिए बेटा, 1792 रुपीस। ये कितना आना चाहिए, 1792 रुपीस। सो एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स कितना आना चाहिए, 1792 रुपीस। बेटा एलसीएम लेंगे, 100 और 1 का एलसीएम कितना, 100। तो 100x प्लस का 12x कितना आना चाहिए, 1792। बेटा ये 100 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 112x कितना आना चाहिए, 1792 इंटू 100, और x कितना आना चाहिए, 1792 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112। बस आपको ये कैंसलेशन करनी है बेटा। बस अब इस क्वेश्चन में हमें आगे क्या करनी है, कैंसलेशन करनी है। ठीक है, क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। आ जाओ, डन 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 डन। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले अगेन सेलिंग प्राइस जो कि हमने क्या लिया था, मार्क प्राइस एक्स प्लस जीएसटी दैट इज 12% ऑफ एक्स, और यही आपके पास क्या है, सिंपल आया। फिर 12% ऑफ एक्स, एक्स, और यहाँ पे एलसीएम लिया बेटा 1 और 100 का 100 आया। यहाँ 1 को 100 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स को भी किससे करेंगे, 100 से। 100 प्लस 12 इज 112। बस ये उधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड बेटा, इसको आप कैंसिल करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1600 रुपीज। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1600 रुपीज। अब देखो 1800 मार्क्ड प्राइस था और अब मार्क्ड प्राइस कितना हो गया, 1600। तो कितने का डिस्काउंट हुआ बेटा, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, प्रीवियस मार्क्ड प्राइस माइनस सेकंड मार्क प्राइस, मार्क प्राइस 1 माइनस मार्क प्राइस 2। तो मार्क प्राइस 1 कितना, 1800, मार्क प्राइस 2 कितना, 1600। 1800 माइनस 600, तो मार्क प्राइस का डिस्काउंट कितना आया, 200 रुपए। अब बस बेटा इससे आपको क्या करना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। सो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस इन 200। तो बेटा 200 अपॉन 1800 इन 200, 0 0 0 0 गया, कैंसिल करेंगे बेटा, 100 बाय 9 11.11%। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे। आई अग्री कि थोड़े बच्चों को प्रॉब्लमैटिक लग रहा होगा, बेटा कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझते हैं। देखो हमारे पास एक कुकर था जो 1800 रुपए लिखा हुआ था। अगर इसका बिल बनवाते तो 1800 प्लस जीएसटी कुछ लगता और इसका 1800 से ऊपर कुछ बिल आ जाता, क्योंकि 12% जीएसटी भी है। तो 12% ऑफ 1800 निकालो, ऐड करो, वो टोटल बिल बनता।
पर हमारे जो कंज्यूमर थे बेटा उनके पास पैसे थोड़े कम थे, 1800 का कुकर नहीं ले सकते वो। अब उन्होंने बोला कि आप इस कुकर का प्राइस इतना कर दो कि इसका सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी मिला के 1792 रुपीस बन जाए। तो बेटा सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी लगा के 1792 रुपीस बन जाए। अब बस एक्स जीएसटी कितना 12% ऑफ न्यू मार्क प्राइस, फिर कैलकुलेट किया 1800 का कुकर था, अब 1600 का मिल रहा है बेटा, तो डिस्काउंट कितना हुआ 200 रुपए का। अगर डिस्काउंट 200 रुपए का है तो डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस अपॉन। आई होप ये सबको समझ में आया हो। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं और इस साल आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं कि आपके 2026 में बेटा कैसा क्वेश्चन आया। इस साल जो मार्च में पेपर हुए थे, 2 मार्च को पेपर था। आ जाओ देखते हैं कि आप अब पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हो क्या, क्या पीवाईक्यू सॉल्व हो पा रहे हैं। आ जाओ। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 12,000 बेटा। एक फ्रिज है जिसका मार्क्ड प्राइस 12,000 है। जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर इज 2160, द रेट ऑफ जीएसटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ऐसा क्वेश्चन करा दिया है, स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन हमने किया है, इस साल का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। एक बार फिर से देखो क्या बोला है, तो हमने क्या बोला, लेट द रेट ऑफ जीएसटी भी x%। कि भाई अगर जीएसटी हमें नहीं गिवन है तो हम मान लेते हैं कि जो रेट ऑफ जीएसटी है वो कितना है बच्चा, x% है। तो बेटा x% है ना, ऐसे तो निकालते हैं जीएसटी का परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जीएसटी, यही तो होता है। जीएसटी परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जीएसटी, यही तो होता है। तो x% ऑफ सेलिंग प्राइस बेटा इज इक्विवेलेंट टू 2160। तो x अपॉन में 100 इंटू 1200 इज इक्वल टू 2160। बेटा 0 0 0 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू 2160 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, आप 3 से काटना चाहो 3 से काट लो, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 7 एंड 2। ठीक है, 4 1 जा 4 आया आपके पास, 3 बचा 32, 8 जा एंड 180 रुपीज, तो 18 सॉरी। ठीक है, तो कितना आया बेटा आपके पास ये 18%। कितना आया बच्चा आपके पास ये 18%। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? इजी गेम। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 18%। समझ में सॉरी, जीरो एक और है, जीरो एक और है, सॉरी सॉरी सॉरी, जीरो एक बच जाएगा, 120 आया, हाँ 180 नहीं 18%। ठीक है, 18% आपके पास ये आ गया। इजी गेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ टीवी सेट इज 20,000। बेटा एक टीवी, ये भी 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपके पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तो आपके पास एक टीवी सेट है जो 20,000 रुपए का है। द शॉपकीपर मार्क्ड इट फॉर 24,000। शॉपकीपर ने बेटा इसको मार्क किया कितना, 24,000 का। He sells it to a customer at a discount of 10% on the marked price। अब बेटा बहुत ध्यान से, थोड़ा सा आपको आएगा दिक्कत। अब देखो, if the sale is interest rate of GST is 12%, आपको कुछ कुछ चीजें निकालनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको गिवन है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। डिस्काउंट प्राइस ऑफ टीवी। अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। कॉस्ट थी 20,000, लेकिन अब उसने मार्क कर दिया उसको 24,000 बेटा, मतलब ऐसे मिटा के 24,000 चिपका दिया। होता है ना कुछ कुछ लोग, जैसे मान लो इस पे लिखा है 100 रुपए, अब मैं उसको ऐसे करके काट दूं और उस पे लिख दूं 200 रुपए, तो प्राइस बढ़ गया। तो मतलब पिछला वाला प्राइस गया है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब किससे लेना देना है, न्यू मार्क्ड प्राइस से, जो कि 24,000 है। अब इसी मार्क्ड प्राइस से बेटा अपने को लेना देना है, क्योंकि पिछला वाला तो काट दिया, पिछले वाले को काट दिया, छुपा दिया, हटा दिया। तो अब हमें किससे लेना देना है, इस 24,000 से लेना देना है। डन। चलिए बेटा, कस्टमर को सेल किया 10% में, डिस्काउंट प्राइस ऑफ द टीवी सेट। बेटा कितने का डिस्काउंट दिया, 10%। बच्चा 10% किसका, 24,000 का। 10% किसका, 24,000 का। तो कितने का डिस्काउंट दिया, 2400 का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया,
24, तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना आया 24,000 बेटा, माइनस 2400, 3 हटा दो 6 डाल दो 21,600, तो डिस्काउंटेड प्राइस बचा कितना आ गया 21,600, सिंपल। अब जो बच्चे ने गलती करी वो क्या किया, उन्होंने ये 20,000 ले लिया, पर नहीं बेटा 20,000 था, उसने उसको मार्क किया, तो हमें किस पे निकालना है, मार्क प्राइस। ये कॉस्ट है जो उसको पड़ी, उसने उसको चेंज करके 24 कर दिया, 24 के बाद 10% डिस्काउंट देके 21,600 का बेच दिया। नाउ दिस इज द सेलिंग प्राइस, नाउ दिस इज द बेटा सेलिंग प्राइस। अब आपको बोला है इफ द सेल इज इंटरेस्टेड द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर टू क्लियर द बिल, इजी गेम। अब कितना अमाउंट पे करना पड़ा, जीएसटी ऐड कर दो बेटा, जीएसटी कितना है 12%, 12% का 6% आधा एसजीएसटी और 6% आधा सीजीएसटी, इजी गेम। अब बहुत बच्चे मुझसे ये पूछते हैं मैम हम भी ऐसे एरो बना के दिखाए, बेटा इट इज टोटली अप टू यू, आप कर सकते हो, वरना आप इसको वर्टिकली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बेटा। 6% किसका, सेलिंग प्राइस का, और 6% ही किसका बेटा, सेलिंग प्राइस का। बस एक जगह सॉल्व कर लो, 6 को 216 से मल्टीप्लाई कर लो, 216 into 6, 6 6 are 36, 3 6 1 6 7 8 9, 6 2 are 12, 1296 CGST, 1296 SGST. So rupees 1296 CGST, rupees 1296 SGST. अब आपको टोटल बिल बताना है बेटा, तो टोटल बिल कितना बनेगा, सेलिंग प्राइस प्लस SGST प्लस का CGST। तो सेलिंग प्राइस कितना बचा 21,600, 1296 और एक और 1296, बस अब इनको ऐड करो, 6 6 12 1 9 10 19 1 6 10 11 4 4 and 2, so 24,192 रुपीस क्या बना, टोटल बिल बना, 24,192 क्या बना बेटा, टोटल बिल बना, इजी गेम। चलिए अब करते हैं बेटा इस साल आए हुए क्वेश्चंस की बात। इस साल बेसिकली आपका जो नया स्पेसिमेन पेपर आया है, स्पेसिमेन पेपर फॉर द ईयर 2027 जो आपसे पूछा गया है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसमें कैसा क्वेश्चन आया है। पहला बच्चा एक एमसीक्यू है, आज वो देखते हैं। अ कस्टमर पेज अ टोटल जीएसटी ऑफ 600, तो क्वेश्चन में बच्चा जीएसटी आपको गिवन है कितना, रुपीज 600 on an article in an intrastate sale and the tax rate is 12%। टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट मतलब जीएसटी का ही रेट आपको गिवन है कितना, 12%। आपको प्राइस ऑफ आर्टिकल बताना है। अभी एक चीज हमने सीखी है क्या, दैट जीएसटी परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जीएसटी इन रुपीज, यही तो है, जीएसटी परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जीएसटी इन रुपीज। बेटा जीएसटी परसेंट कितना, 12%, सेलिंग प्राइस नहीं पता, is equal to 600. So 12% of x is equal to 600, बस वहां भेज दो। सो बेटा ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 12 5 50 और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, रुपीज 5,000। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, रुपीज 5,000। x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 5,000। इजी गेम, आराम से कर पाएंगे आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके स्पेसिमेन 2027 का क्वेश्चन है बेटा, आ जाओ इसको देखते हैं। A shopkeeper marked an article at 2000, एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को मार्क किया है at 2000। The rate of GST of the article is 18%. The customer has only 18, फिर वही एंड ऑफ सीजन बेटा, एंड ऑफ सीजन कह रही हूँ, एंड ऑफ सीजन तो सेल होती है, एंड ऑफ मंथ है ना, आ गई थोड़ी सी पैसे की कमी, तो बेटा the consumer has only 1,888 with him. He requests the shopkeeper to reduce the price so that he can buy the whole article. बेटा सेम कुकर वाला है, सेम कुकर वाला कंसेप्ट है,
सेम कुकर वाला कंसेप्ट है बेटा, सेम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो अभी हमने कुकर वाला किया है सेम वही है। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, मार्क्ड प्राइस कितना था 2000, 2000 प्लस 18% जीएसटी लगता, पैसा बढ़ता, पर उसके पास कितने हैं, सिर्फ 1888। तो हम क्या बोलेंगे, लेट द न्यू मार्क्ड प्राइस, हम क्या बोलेंगे बेटा, लेट द न्यू मार्क्ड प्राइस बी ₹X। हमने क्या बोला कि मान लेते हैं बच्चा, जो नया मार्क्ड प्राइस है वो कितना है, ₹X है। इजी गेम। अब आगे देखो, ठीक है। अब X मतलब, अब बेटा टोटल बिल कैसे बनता है, टोटल बिल कैसे बनता है, याद करो कैसे बनता है, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी ऑन सेलिंग प्राइस, इसी से टोटल बिल बनता है। मतलब सेलिंग प्राइस कितना, X। बेटा अगर अब सेलिंग प्राइस X है तो जीएसटी भी कितना, 18% ऑफ X, और अब ये कितना बनेगा, 1888। सेम क्वेश्चन है बेटा, बस डिजिट्स चेंज है, और इसमें कुकर की जगह कोई भी आर्टिकल बोल दिया, कोई भी ले लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, x प्लस 18% ऑफ x इज इक्वल टू 1888। बेटा वही एलसीएम, 1 और 100 का एलसीएम कितना, 100, 1 को 100 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, x को भी 100 से मल्टीप्लाई, प्लस 18x बेटा, और ये किसके बराबर है, 1888। अब बस वहां शिफ्ट करेंगे। अब इसके बाद आगे देखो, बहुत आराम से, इजी गेम है, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। बेटा 100x प्लस 18x कितना हो जाएगा, 118x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1888। बस अब इसको सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू, बेटा ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई, वहां जाकर मल्टीप्लाई, और 118 नीचे। अगर कैंसिलेशन में प्रॉब्लम है तो 2 से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 से कर लो। देखो 2 5 10, 2 9 18, ठीक है, 2 9 4 4। अब ये 59 आ गया, प्राइम नंबर जैसा ही है। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करें एंड में कि 4 आता हो, क्या 9 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे बेटा एंड में 4 आता है, क्या कोई मल्टीप्लिकेशन से 4 आता है, यही अपने को सोचना है, ठीक है। 9 के टेबल में कभी 4 आता है क्या, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, एंड में 4 आ गया, तो ये कुछ 4 से जा रहा होगा। तो 59 को 6 से करके देखो, 59 को 6 से करके देखो, ठीक है। 6 9 54, 5 6 5 30, 30 और 5 35। तो 354 का डबल करके देख लो, 8 नहीं रुको, किसी और से करते हैं, आ जाओ। 59 को एक और से करके देखते हैं, लेट्स से 16 से करके देखते हैं। 9 6 54, 5 6 5 30, 35, और बेटा 59 नीचे आ गया 1 से, 4 9 5 14 और 9, 944 आ गया। तो बेटा किससे जा रहा है, 16 से जा रहा है। अब 16 इंटू 100 किसके बराबर बचा, इसका भी नया मार्क प्राइस कितना आया, 1600 रुपीस। तो ये था न्यू मार्क्ड प्राइस। अब आपसे पूछा है व्हाट परसेंट डिस्काउंट, बेटा उसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है कि डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट कितना आया बच्चा, यहाँ पे डिस्काउंट कितना आया, 2000 का सामान था, 2000 का सामान था, अब 1600 में बेच दिया बेटा, तो कितने का डिस्काउंट आया, 400 रुपीस का। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे आएगा, डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस इनटू 100। बेटा दिस मार्क्ड प्राइस विल बी द ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस, ये मार्क्ड प्राइस आपका ये ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो डिस्काउंट कितना आया बेटा, 400 रुपीज, मार्क्ड प्राइस कितना था, 2000, डिवाइडेड बाय 100, 0.00000 20%। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, 20%। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया हो। बच्चा ये एक वन शॉट था आपके इस चैप्टर का, ठीक है, ये एक वन शॉट था आपके इस चैप्टर का, जिसमें हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाए हैं, पीवाईक्यूज 2026 भी लगाए हैं, स्पेसिमेन 2027 भी लगाए हैं। इसके अलावा मैंने आपको टैक्स लायबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट सब कुछ इस एक वीडियो में करा दिया है। चैप्टर छोटा है, इजी टू गो है, आसान है। अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं बेटा,
अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो अच्छा खासा 4 मार्क्स का ये चैप्टर आपका आता है और ये 4 नंबर सिक्योर करने बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर ये आपने चैप्टर कर लिया, इसमें अगर आपने बेसिक इंट्रा इंटर के बारे में समझ लिया, तो बेटा आपके लिए ये 4 मार्क्स सिक्योर करना विल बी अ पीस ऑफ केक। तो इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक बार समरी कर लेते हैं बेटा, जीएसटी क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्यों लेते हैं? ताकि नेशन को रन कर सके। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? हम देते हैं। किस चीज पे देते हैं? जब हम चीजें यूज करते हैं, जैसे टोल टैक्स हो गया, रेस्टोरेंट में खाना खाना हो गया, कपड़े खरीदने हो गए, अगर शोरूम से खरीद रहे हो तो यहाँ पे आपके जीएसटी लगता है। जीएसटी दो तरीके से डिवाइडेड है, एक इंट्रा स्टेट, एक इंटर स्टेट। इंट्रा में बच्चा एसजीएसटी और सीजीएसटी में आधा आधा पैसा जाता है, और बेटा इंटर स्टेट में पूरा का पूरा सेंट्रल को जाता है, जो आईजीएसटी के नाम से जाता है, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू टैक्स ऑन प्रॉफिट। जब भी इनपुट टैक्स की और आउटपुट टैक्स की बात होगी तो तीन बंदे इन्वॉल्व होंगे। जैसे मैं अगर बीच में हूं बेटा, तो मैंने कितने रुपए का सामान खरीदा और 100 रुपए टैक्स दिया, मैंने उसी को फूल पत्ती लगा के बेच दिया और मैंने 200 रुपए का टैक्स लिया बेटा। तो 200 का टैक्स लिया, देखो प्राइस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है टैक्स से, कि 100 रुपए का टैक्स दिया, 200 का टैक्स लिया, बचे हुए 100 रुपए मेरी टैक्स लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कि देने हैं किसी को, है ना, कुछ बोझ एक तरीके से। सो दैट इज लायबिलिटी। तो अगर मैंने 100 रुपए का बेटा टैक्स दिया और 150 रुपए उसी सामान पे टैक्स लिया, तो बचे हुए 50 इज माई टैक्स लायबिलिटी, जो मुझे गवर्नमेंट को अपने एंड से देने पड़ेंगे, आधे अगेन सीजीएसटी, आधे एसजीएसटी। इजी गेम। तो बस यही है बच्चा आपका मोटा मोटा इस चैप्टर के अंदर, एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। ठीक है, आपके जितने भी पीवाईक्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्पेसिमेन हमने इसमें कर लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ भी, बेसिक्स के साथ भी। नेक्स्ट हम लोग बैंकिंग का वन शॉट करेंगे, उसमें मैं आपको मिलती हूँ। टोटल कमर्शियल हमारी 12 से 13 नंबर की आती है, जिसमें आपकी जीएसटी, बैंकिंग और शेयर्स एंड डिविडेंड है। तो वन बाय वन सारे चैप्टर्स के वन शॉट आपको मिल जाएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो। कुछ और भी आपको जरूरत हो तो आप नीचे कमेंट डाउन करना मत भूलना। ठीक है, कोई भी चीज की अगर आपको नीड हो तो नीचे मुझे जरूर बताना। ठीक है, अब यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ, कि अगर मैंने किसी भी आर्टिकल पे, किसी भी आर्टिकल पे ऑलरेडी 500 रुपए का टैक्स दे दिया, और मैंने उसको सामने आगे बेच के 500 रुपए का टैक्स दिया, और मैंने आगे से 650 रुपीज का टैक्स लिया, तो बताओ मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी है? कितना पैसा देगा मैं? ये तुम्हें नीचे कमेंट में बताना है। सो मिलती हूँ अगले वन शॉट में। टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।